कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग हॉल से, जहां कुछ लोग बैठे होते हैं। दरअसल ये लोग सोशल एंग्जाइटी से परेशान होते हैं और एक दूसरे से अपना डर और एक्सपीरियंस दोनों शेयर कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक एंजेलिक नाम की एक लड़की भी होती है, जिसका आज पहला दिन है, जो अपना नाम तो बताती है पर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर एंग्जाइटी के कारण बेहोश हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम उसी लड़की एंजेलिक को देखते हैं, जो एक चॉकलेट मिल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही है, जो काफ़ी घबराई हुई है, इसलिए वो अपने आप से बातें कर रही होती है। तभी उसी मिल का स्टाफ उसे देखकर अंदर बुला लेता है। वो अंदर तो आ जाती है पर एंग्जाइटी के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसलिए वो उठकर जाने लगती है। तभी मगदा नाम की एक औरत उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो उसे जीन नाम के एक आदमी से मिलाती है, जो उस मिल का मालिक होता है। दरअसल ये जॉब एक सेल्स रेप की होती है, लेकिन जीन देखता है कि इस जॉब के लिए एक लड़की इंटरव्यू देने आई है, इसलिए वो उसे उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि मैंने 18 साल की उम्र में चॉकलेट मेकिंग कोर्स किया है, जबकि उसे बेकरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मंथली सेल्स टारगेट के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू एक सेल्स रेप के लिए किया जा रहा है। जीन जानता है कि सेल्स रेप चाहे कितना भी होशियार हो, जब तक चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक चॉकलेट्स बिकेंगे नहीं। अब जैसा कि एंजेलिक ने बताया कि उसने चॉकलेट मेकिंग का कोर्स किया है, इसलिए वो उसे कहता है कि लोग चॉकलेट को सिर्फ एक मीठा एक्सपीरियंस समझते हैं, पर बात मिठास की नहीं है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है, जिस पर वो एकदम से शांत हो जाता है और गुस्से में फ़ोन काट देता है। इतने में एंजेलिक उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये कहती है कि बात मिठास की नहीं बल्कि बिटरनेस की है, जायके की है। यह सुनकर जीन समझ जाता है कि इस लड़की को चॉकलेट के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो उसे सेल्स रेप की जॉब पर रख लेता है और मगदा से कहता है कि कल से ये लड़की ज्वाइन कर सकती है। एक तरफ मगदा उसे मिल के सारे रूल समझा रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीन खुद को रिलैक्स कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि जीन भी एंजेलिक की तरह एंग्जाइटी का शिकार है। उसे कुछ चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि बातों के बीच फ़ोन का रिंग होना या फिर किसी खूबसूरत लड़की को आसपास पाकर घबरा जाना। ये सारी बातें जीन अपने एक थेरेपिस्ट को बताता है। ये सुनकर थेरेपिस्ट उसका एक टेस्ट लेता है। वो जीन से कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के डर को भगाने के लिए बार बार उस डर का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें किसी भी लड़की के साथ डिनर का प्लान बनाना होगा और उसके साथ अकेले वक्त बिताना होगा। दरअसल थेरेपिस्ट ये देखना चाहता है कि जीन डिनर के लिए किसको अप्रोच करेगा। अगर उसने एंजेलिक को अप्रोच किया तो इसका मतलब ये है कि वो एंजेलिक को लाइक करता है। एंजेलिक को सेल्स ट्रिप के लिए चुना गया, पर उसका ख्याल सिर्फ चॉकलेट बनाने पर होता है, इसलिए वह मगदा से एप्रॉन मांगती है, जिससे वहां एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। एप्रॉन माने वो कपड़ा जो शेफ पहना करते हैं। दरअसल एक सेल्स रेप हमेशा बाहर रहता है, उसे एप्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि एंजेलिक लोगों से बात करने में घबराहट महसूस करती है। वो कन्विंस करना तो दूर, उनसे बात भी नहीं कर पाती। इसलिए एक दिन वो ये फैसला करती है कि वो जीन को सब कुछ बता देगी। ये दोनों एंग्जाइटी में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि एंजेलिक उसे कुछ बता पाती, जीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम वेजिटेरियन तो नहीं हो? तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं है? जीन की इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर वो ये भूल जाती है कि उसे क्या कहना था, और जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे डिनर के लिए पूछा है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाती। अब उसे ना चाहकर भी सेल्स रेप की जॉब करनी पड़ती है। हालांकि उसे लोगों से बात करने में घबराहट होती है, फिर भी वो हिम्मत करके एक बेकरी के अंदर चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उनके चॉकलेट्स का टेस्ट इतना खास नहीं है और वो बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं। वो उसे सैंपल्स टेस्ट करने को कहती है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है, जिसके बाद एंजेलिक के पास उसे कन्विंस करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो उन चॉकलेट्स को अपने साथियों में टेस्ट करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन चॉकलेट्स का टेस्ट सच में इतना खास नहीं है। ये सुनकर वो अग्रेसिव हो जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ साल पहले जब मैं एक पेस्ट्री स्कूल में चॉकलेट मेकिंग कोर्स कर रही थी, उस वक्त एक एग्जाम रखा गया जहां कुछ टेस्टिंग एक्सपर्ट्स आए। उन्होंने मुझसे पेस्ट्री की रेसिपी मांगी, पर एंग्जाइटी के कारण मैं कुछ बता नहीं पाई और वहां से निकल आई। तभी पीछे से मेर्सियर नाम के एक एक्सपर्ट ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हारी पेस्ट्री का टेस्ट उन सबको बहुत पसंद आया। मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों में बात नहीं कर पाती, पर तुम्हारे अंदर एक हुनर है। मेरी एक बेकरी है जिसमें चॉकलेट्स की कमी है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? ये सुनकर एंजेलिक खुशी से खिल उठती है और मेर्सियर से एक रिक्वेस्ट करती है कि आप किसी को मत बताना कि ये चॉकलेट्स मैंने बनाए हैं, और
और अगर लोग पूछें तो उनसे कहो कि मैं सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल हूँ और इसका असल मालिक एक सूफी है जो दुनिया की जिंदगी से अलग थलग पहाड़ों में रहता है। इसी शर्त पर वो 7 साल तक मेर्सियर की बेकरी में अपने चॉकलेट्स बेचती है, लेकिन एक दिन वो देखती है कि मेर्सियर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां एंजेलिक एक रेस्टोरेंट पहुंचती है क्योंकि उसे जीन ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। जीन भी वहां एक ब्रीफकेस के साथ पहुंचता है पर वो सीधा वॉशरूम जाकर उस ब्रीफकेस को छुपा देता है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं पर एंग्जाइटी के कारण ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और ये बात वेटर भी समझ जाता है, इसलिए वो खाना ऑर्डर करने में उनकी हेल्प करता है। तभी जीन की एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उसे अंदर से पसीना छूटने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम जाता है और अपना शर्ट बदल के वापस आता है। फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को अपना पूरा नाम बताते हैं एक बार फिर वो पैनिक हो जाता है और इस बार तो वो होटल से कूदकर भाग जाता है। वो ये सारी बातें थेरेपिस्ट को बताता है जिस पर थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हें लड़कियां पसंद है या नहीं। इस पर जीन उससे कहता है कि मुझे लड़कियों से बातें करना अच्छा लगता है पर मुझे उनके करीब होने से डर लगता है और ये डर ना सिर्फ मुझ में बल्कि मेरे पिता के अंदर भी था। जीन को लगा कि उस रात के किस्से के बाद एंजेलिक अब काम पर नहीं आएगी, इसलिए वो सारे स्टाफ को इकट्ठा करके ये बता देता है कि उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन तभी वो एंजेलिक को देखते हैं जो रोज की तरह काम पर आई है। ये देखकर जीन अंदर से बहुत खुश होता है और ये बात वो अपने थेरेपिस्ट को बताता है। ये सुनकर थेरेपिस्ट उसे एक और टेस्ट देता है जिसमें उसे किसी को छूना होगा, जिस पर वो चुपके से अपने स्टाफ के हर मेंबर को छूने की कोशिश करता है पर उससे हो नहीं पाता। तभी वो एंजेलिक को देखता है जो बाहर जा रही है। वो उसके पीछे जाकर उस रात के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है कि मेरे गले का कुछ प्रॉब्लम है, मैं कभी कभी बात नहीं कर पाता। ये कहकर वो उससे पहली बार हाथ मिलाता है। एंजेलिक भी उस बात पर इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगा कि वो भी उसकी तरह किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। अब थेरेपिस्ट उससे कहता है कि तुम्हें अपने स्टाफ से खुलकर बात करनी होगी, उनसे मजबूत रिश्ता कायम करना होगा। जिस पर वो अगले ही दिन अपनी तिजोरी से मेर्सियर जिनके पास एंजेलिक अपने चॉकलेट्स बेचा करती थी उन चॉकलेट्स को निकाल कर सबको खिलाता है। दरअसल ये मेर्सियर की दुकान का आखिरी स्टॉक होता है जिसे जीन ने संभाल कर रखा था क्योंकि मेर्सियर की डेथ के बाद ऐसे चॉकलेट्स आज तक किसी ने नहीं बनाए। तभी एंजेलिक वहां आती है और उसे बताया जाता है कि मेर्सियर की बेकरी में जो चॉकलेट्स सेल किए जाते थे उन्हें बनाने वाले सूफी का आज तक पता नहीं चला और ये राज भी मेर्सियर की डेथ के साथ चला गया। एंजेलिक ये समझ जाती है कि वो चॉकलेट्स उसी के बनाए हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि वो सूफी और कोई नहीं बल्कि एंजेलिक ही है जिसने डर और घबराहट के कारण ये बात किसी को नहीं बताई। तभी उनमें से एक लड़का चुपके से ये कहता है कि ये चॉकलेट्स हमारे चॉकलेट्स की क्वालिटी से भी ज्यादा अच्छे हैं। जिस पर एंजेलिक गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि कोई भी चॉकलेट बुरा नहीं होता, हर चॉकलेट की अपनी एक इज्जत होती है। हाँ, मानते हूँ कि हमारे चॉकलेट्स थोड़े ओल्ड फैशन हैं, मगर मैं आपको इससे भी अच्छे चॉकलेट्स बना के दिखाऊंगी जो ना सिर्फ इस शहर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पसंद किए जाएंगे। एंजेलिक की ये हिम्मत देखकर जीन और पूरा स्टाफ शॉक्ड रह जाता है। यही कि वो लड़की जो बात करने से घबरा जाती है वो चॉकलेट के मामले में इतनी अच्छी स्पीच कैसे दे सकती है। इसके बाद वो अपनी एक कस्टमर मिसेस ली ग्रैंड के पास जाती है जो जीन के चॉकलेट्स बल्क क्वांटिटी में खरीदा करती थी पर अब वो लेने से मना कर रही है क्योंकि हर कोई मेर्सियर की बेकरी में मिलने वाले चॉकलेट्स की मांग कर रहा है। मिसेस ली ग्रैंड उनकी आखिरी कस्टमर होती है, अगर उसने भी खरीदने से मना कर दिया तो जीन बैंकरप्ट हो जाएगा। तभी एंजेलिक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जाते जाते अपने चॉकलेट्स की एक न्यू लाइन के बारे में बताती है जो बहुत जल्द उस मार्केट में लॉन्च की जाएगी। न्यू लाइन का सुनते ही मिसेस ली ग्रैंड को लगा कि अगर ये न्यू लाइन मेर्सियर के टेस्ट से मिलती जुलती निकली तो उसकी बेकरी को बहुत फायदा होगा। इसलिए वो एंजेलिक से सैंपल्स लाने को कहती है और यहाँ एंजेलिक पहली बार अपने कस्टमर को कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो खुशी से झूम उठती है। वो इस न्यू लाइन के बारे में जीन को बताती है पर जीन उससे कहता है कि इस पर तो हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। एंजेलिक कहती है कि हम कोई रिसर्च नहीं करेंगे, जैसे हमें बताया जाएगा वैसे ही हमें करना होगा। वो उससे पूछता है कि हमें ये सब कौन बताएगा। अब यहाँ एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, यही कि अगर उसने जीन की मदद नहीं की तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा और अगर उसने ये बात रिवील कर दी कि वही मेर्सियर की सीक्रेट चॉकलेट मेकर है तो वो घबरा जाएगी, उसकी एंग्जाइटी और भी बढ़ जाएगी। तभी उस ग्रुप का एक साथी उसे वेबकैम का एक आइडिया देता है जिसमें
उसमें उसे जीन को ये बताना होगा कि मैंने मेर्सियर के चॉकलेट मेकर को ढूंढ लिया है और मदद की रिक्वेस्ट भी की, जिस पर उसने एक शर्त रखी, यही कि वो इंस्ट्रक्शंस तो देगा पर वो सामने नहीं आएगा। जीन उसकी बात मान लेता है और ये सब एक जगह जमा हो जाते हैं। उन्हें लगा कि वो उन्हें देख रहा है, इसलिए वो उसे विश करते हैं, जबकि उस तरफ कोई नहीं होता। अब यहाँ वो उस सूफी की बताई हुई रेसिपी को सुनने का नाटक करती है और अपनी तरफ से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है कि उन्हें क्या करना है। वो ये नाटक करते करते एकदम से काम में इतनी मगन हो जाती है कि थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान लैपटॉप से हट जाता है और मगदा को उस पर शक हो जाता है कि वेबकैम के उस तरफ कोई नहीं है, बल्कि एंजेलिक खुद वो चॉकलेट मेकर है और वो ये बात सबको बता देती है। जैसे ही चॉकलेट बनकर तैयार हो जाते हैं, वो जीन से उन्हें टेस्ट करने को कहती है। जीन उन्हें टेस्ट करने से पहले अपनी शर्ट बदलने लगता है और वो उसे देखकर स्माइल करने लगती है, क्योंकि अब उसकी वजह से जीन की जिंदगी बदलने वाली है। उसके पसीने छूटने बंद होने वाले हैं। जैसे ही जीन उन्हें टेस्ट करता है, वो उससे कहता है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं ये कहता कि मैं मेर्सियर की चॉकलेट्स खाकर मरूंगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती देखो कि मैंने तुम्हारी वजह से ये चॉकलेट्स जीते जी ही टेस्ट कर लिए। अब इनके बीच एक पल आ जाता है जहां ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर एंग्जाइटी की वजह से ये कर नहीं पाते। अगली सुबह वो इन सैंपल्स को लेकर मिसेस ली ग्रैंड के पास जाती है। उसे उनकी ये न्यू लाइन बहुत पसंद आती है। तभी एंजेलिक उसे ऑर्डर प्लेस करने की रिक्वेस्ट करती है, इस पर वो उससे कहती है कि ऑर्डर तो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हें इस टेस्ट को रॉन इंटरनेशनल कन्वेंशन में लॉन्च करना होगा। ये सुनकर जीन के होश उड़ जाते हैं और वो एंजेलिक को उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन भी दे देता है। पर एंजेलिक चाहती है कि जीन भी उस जगह मौजूद हो और उनकी कामयाबी को करीब से महसूस करे। अब वो दिन आ जाता है जब इंटरनेशनल कन्वेंशन में वो मिसेस ली ग्रैंड के स्टॉल के जरिए अपने चॉकलेट्स को लॉन्च करते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। तभी उनके स्टाइल पर वो एक्सपर्ट्स आ जाते हैं जिन्होंने 7 साल पहले एंजेलिक का पेस्ट्री चखा था, जो उन्हें बहुत पसंद आया था। वहीं एंजेलिक भी उन्हें देखकर पैनिक होने लगती है। वो उन चॉकलेट्स को टेस्ट करके मेर्सियर को याद करते हैं और कहते हैं कि मैं इस टेस्ट को कभी भूल नहीं पाऊंगा। तभी उनकी नजर एंजेलिक पर पड़ती है और वो उससे कहते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इतने में मिसेस ली ग्रैंड उन्हें बताती है कि इसी लड़की ने शायद उस चॉकलेट मेकर से राब्ता किया जो पहाड़ों में रहता है और जिसने इसकी मदद भी की। लेकिन वो एक्सपर्ट मन ही मन में ये समझ जाता है कि ये चॉकलेट इसी लड़की ने बनाया है। इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाते, एंजेलिक एंग्जाइटी के कारण नीचे गिर जाती है। अब ये दोनों होटल आते हैं जहां इनके लिए सिर्फ एक ही कमरा बुक्ड होता है, इसीलिए ये प्लान बनाते हैं कि ये वॉक करेंगे। वॉकिंग के दौरान बारिश होने लगती है, इसलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां एक फूल बेचने वाला जीन से अपनी वाइफ के लिए फूल खरीदने को कहता है। जीन कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। तभी एंजेलिक उस आदमी की हेल्प करने के लिए फूल खरीद लेती है। ये देखकर जीन भी एक फूल ले लेता है और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को फूल देते हैं। जीन देखता है कि उसे नींद आ रही है, जबकि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, इसलिए वो अपने प्यार का इजहार एक रशियन सॉन्ग को गाते हुए करता है जो उसकी समझ के बाहर था, पर वो उसे एंजॉय करती है। जिसके बाद वो होटल के कमरे में आ जाते हैं और जीन उससे कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं लॉबी में रह लूंगा। पर इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। जीन एंग्जाइटी के कारण नीचे चला जाता है, लेकिन होटल के मैनेजर को लगा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी वाइफ से दूर रहता था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई, पर तुम ये गलती कभी मत करना, वो भी तब जब वो अकेली हो। ये सुनकर वो वापस कमरे में जाता है, लेकिन अंधेरे में उसका पैर बेड से टकराता है और वो गिर जाता है। एंजेलिक को लगा कि कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो उसे कस के पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही जीन लाइट ऑन करता है, ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। आखिरकार एंजेलिक उससे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। हालांकि जीन भी उससे प्यार करता है, पर एंग्जाइटी की वजह से वो कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है, जिससे एंजेलिक को लगा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो नाराज होकर वहां से निकल जाती है। तभी कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है, लेकिन एंजेलिक वहां पर नहीं होती। वो ये सारी बातें अपने थेरेपिस्ट को बताते हुए ये कहता है कि मैं एंग्जाइटी की वजह से जिंदगी भर रिस्क लेने से डरता रहा, जबकि पहली बार किसी लड़की ने मुझे हिम्मत दी और मैं रिस्क लेकर कामयाब हो पाया, पर रिलेशनशिप के डर ने, जिम्मेदारियों के डर ने मुझे उसी लड़की से दूर कर दिया और एक बार फिर एंग्जाइटी की जीत हो गई। अब अगली सुबह एक बार फिर वो अपने स्टाफ को इकट्ठा करके बड़े दुख के साथ ये
कहता है कि एंजेलिक ने जॉब छोड़ दी है, वो अब कभी यहाँ नहीं आएगी। तभी उसे मिसेस लीग्रैंड की कॉल आती है और वो उसे एक अच्छा खासा ऑर्डर देती है। मगदा उससे कहती है कि ये बात तुम्हें एंजेलिक को बतानी चाहिए, क्योंकि वो सूफी और कोई नहीं बल्कि एंजेलिक ही है जो मेर्सियर के लिए चॉकलेट बनाया करती थी। लेकिन मेर्सियर की डेथ के बाद एंग्जाइटी के कारण उसने ये बात किसी को नहीं बताई, पर वो तुमसे प्यार करती है। उसने तुम्हें बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए उस वेबकैम का नाटक किया। हमें पता है कि तुम भी उससे प्यार करती हो। अगर वो नहीं आई तो तुम फिर से बैंकक्रप्ट हो सकती हो, इसलिए हम तुम्हें उसके पास ले जाएंगे और तुम्हें किसी भी तरह उसे मनाकर वापस लाना होगा। अब ये सब मिलकर एंजेलिक का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि एंजेलिक उस मीटिंग हॉल में जा रही है जहाँ वो अक्सर जाया करती है। इन्हें उसकी सारी कहानी पता है। जीन भी उस मीटिंग हॉल में घुस जाता है और एक चेयर लेकर उनके साथ बैठ जाता है। तभी उसके बोलने की बारी आ जाती है और वो उनसे कहता है कि मेरा नाम जीन है और मैं भी आप लोगों की तरह एक इमोशनल आदमी हूँ। मुझे औरतों से बात करने में शर्म आती है, पर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है जो बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है, जो मेरी ही तरह घबरा जाती है, और वो मेरी एंजल है, मेरी हिम्मत है और मैं उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। लेकिन एंजेलिक उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर हम दोनों एंग्जाइटी के शिकार हैं और हमारी सारी जिंदगी एक दूसरे को समझने में गुजर जाएगी, ना कि जिंदगी को जीने में। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। एंजेलिक का जवाब सुनकर जीन कहता है कि मैंने कभी इस रिश्ते को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से तुमने सोचा है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ बैठा एक बुजुर्ग आदमी एंजेलिक से कहता है कि तुमसे बात करते वक्त मैंने उसके अंदर कोई एंग्जाइटी महसूस नहीं की और यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे प्यार ने उसे बदल दिया। ये सुनकर वो जीन से मिलने जाती है और सबके सामने उसे किस करके जीन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।